हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अल्पना। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं प्रतिदिन हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियो डालती हूँ। तो अब तक मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन रिवाइज के लिए अपलोड करती थी वीडियो, लेकिन अब आज से मैं कम से कम 25 क्वेश्चन अपलोड करूँगी, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो। और प्रतिदिन रोज़ सुबह 9 बजे तक यह वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और पर डे अपना रिवीजन करिए। मैं टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिवाइज करवाती हूँ। तो ये दूसरा टॉपिक आपका चल रहा है, इसके पहले भी वीडियो पढ़ चुकी हैं। तो प्लेलिस्ट बनी है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं एक साथ। और एक बात और कि हाँ, ये आपका दूसरा टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा टॉपिक का नाम है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी, और जो कि ये रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं फास्ट थोड़ा तेज़ी से पढ़ूंगी। अगर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप अपने मन में आंसर सोचिए, नहीं तो फिर आंसर आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये दूसरे टॉपिक का 91 क्वेश्चन है। परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम है? ए नल सिंह, बी जगनिक, सी हेमचंद्र, डी शारगंधर। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, जगनिक। 92 है कि आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? ए परमाल रासों में, बी पृथ्वीराज रासों में, सी खुमाड़ रासों में, डी हम्मीर रासों में। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, परमाल रासों में। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि कवि जगनिक की रचना का नाम है? ए खुमाड़ रासो, बी मृगावती, सी आल्हाखंड, डी पद्मावती। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, आल्हाखंड। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि परमाल रासों के लेखक हैं? ए चंद्रवरदाई, बी जगनिक, सी नरपतनाल, डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, जगनिक। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? ए परमाल, बी जगनिक, सी कीर्तिदत्त, डी औरंगजेब। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, परमाल। क्वेश्चन नंबर 96 है, 12 बरिस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? पूछा गया। यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। और ये किस विधा की रचना है? तो ए सोहर, बी कजली, सी विरहा, डी आल्हा। तो पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर नंबर आपका डी सही है, आल्हा की विधि की रचना है, विधा की रचना है। 97 क्वेश्चन है आपका कि वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ए पद्मावत, बी पृथ्वीराज रासो, सी कामायनी, डी रामचरितमानस। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर नंबर आपका बी सही है, पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? ए विद्यापति, बी गोरखनाथ, सी चंद्रवरदाई, डी अमीर खुसरो। एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर नंबर आपका सी सही है, चंद्रवरदाई। 99 क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। केवीएस परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, 100 क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं? ए हेमचंद्र, बी चंद्रवरदाई, सी परमाल, डी अमीर खुसरो। टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। आंसर नंबर आपका बी सही है, चंद्रवरदाई। 101 क्वेश्चन
101 क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी मधुकर, डी नरपतनाल। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 102 102 पृथ्वीराज रासो के कवि हैं बीसल देव, चंद्रबरदाई, जयशंकर प्रसाद, जायसी। आंसर नंबर आपका बी सही है, चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 103 है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो आंसर नंबर आपका ए सही है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2016, 11, 14 सब में पूछा गया है। तो यही है कि चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 104 है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। ए महाराजा हम्मीर के, बी महाराज विसल के, सी महाराणा प्रताप के, डी महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। पीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है, तो आंसर नंबर आपका डी सही है, महाराजा पृथ्वी चौहान के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 105 है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। तो वही आंसर है आपका, चंद्रबरदाई। 106 क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। ए कामायनी, बी साकेत, सी रामचरितमानस, डी पृथ्वीराज रासो। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 107 है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता, डी चंद्रिका। आंसर नंबर आपका सी सही है, संयोगिता। पृथ्वीराज रासो, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो कहानी पढ़े होंगे उनके लिए तो इजी होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा है। तो ये है कि पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद सहन न कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले गए। ये थी इनकी कहानी। क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है। ए राजेश्वर, बी सोमेश्वर, सी समर सिंह, डी अनंगपाल। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता जो हैं वो सोमेश्वर थे। थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109, सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो कूट दिया गया है इसी से, बीसल देव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी परमाल रासो, डी कुमार रासो। तो ये जगनिक है, नरपतनाल है, दलपत विजय हैं, चंद्रबरदाई हैं। तो जैसा आप जानते हैं बीसल देव रासो जो है वो नरपतनाल है से संबंधित है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई से संबंधित है, परमाल रासो जगनिक से संबंधित है, कुमार रासो दलपत विजय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि खुमार रासो के रचयिता कौन है। खुमार रासो के रचयिता कौन है। ए है जगनिक, बी है नरपतनाल, सी है चंद्रबरदाई, डी है दलपत विजय। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 111 है खुमार रासो के रचयिता, सेम वही क्वेश्चन है, आंसर नंबर आपका ए सही है, दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 112 है कि आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है। ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी सिख साहित्य, डी नाथ साहित्य। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 है संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था। ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा,
बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 114 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, बी सन 1050 से सन 1375 तक, सी विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो विक्रम संवत और सन को विशेष ध्यान देना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 105 है और ये 125वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 115। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? ए संदेश रासक, बी जय मयंक जस चंद्रिका, सी आलखंड, डी भक्तमाल। तो इनमें से कौन सा नहीं पूछा गया है? टीजीटी परीक्षा 2005 का एक क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, भक्तमाल जो है वो वीरगाथा काल की रचना नहीं है। नाभादास भक्ति काल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्तिमाल किसकी रचना है? तो नाभा दास की रचना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। लाइक कर दिया करिए प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको प्रतिदिन ये अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के कितने सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं पेपर में, एग्ज़ाम में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आए हुए आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका कितना बड़ा लॉस होता है। ऐसे में आपका रिवीजन हो रहा है, ऐसे में आप रिवाइज करिए, अपना बार बार करिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उस प्लेलिस्ट में जाकर उस क्वेश्चन को देखिए, उस वीडियो को देखिए जो आपने देखा नहीं है। बहुत बड़ी वीडियो मैंने नहीं बनाई है और उसके लिए बस आपको एक काम करना है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा यानी कि एग्ज़ाम के टाइम तक मैं वीडियो बनाऊंगी, क्वेश्चन आपको अपलोड करके दूंगी, वीडियो डालती रहूंगी। और यही नहीं, जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, किसी भी एग्ज़ाम के सब क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हिंदी से रिलेटेड है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, अगर हिंदी के पेपर में आ रहे हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ कम से कम एक थैंक यू लिखकर कमेंट में भेजा करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।